हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पैनिक रूम इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो एक क्राइम थ्रिलर पिक्चर है और जो 2002 में रिलीज़ हुई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो लोगों को देखते हैं, मैग ऑल्टमैन और उसकी बेटी सैरा ऑल्टमैन को। मैग रिसेंटली शिफ्ट हुई होती है अपने हस्बैंड से अलग। वो अपनी बेटी सारा, जो 11 साल की होती है, उसको लेकर न्यूयॉर्क एक घर खरीदने आई होती है। एक घर वो देखती भी है और उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो घर बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसके पुराने ओनर थे, जो उनकी डेथ हो चुकी है। उन्होंने इस घर को बहुत ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर बनाया होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। इस घर में उन्होंने एक रूम बनाया होता है जिसका नाम पैनिक रूम होता है। इस रूम में उन्हें सभी तरह की फैसिलिटीज़ रखी होती है। ये रूम किसी डेंजर सिचुएशन से बचने के लिए 100% रिलायबल होता है। यहाँ पर टीवी होता है जो घर के सारे सीसीटीवी से कनेक्टेड होता है, यानी कि ऊपर से हम पूरे घर को देख सकते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन भी ऐसा होता है कि इसकी दीवारें भी तोड़ी नहीं जा सकती, इतनी स्ट्रॉन्ग स्टील से बनाई गई होती है। ये सब देखकर मैग बहुत खुश हो जाती है और ये घर खरीद लेती है। अपनी बेटी के साथ शिफ्ट होती है और जिस दिन ये उस घर में आते हैं, मैग घूमते घूमते पैनिक रूम में जाती है। वहाँ सारे कैमरास को ऑन कर देती है, यानी कि अब वो वहाँ से पूरे घर को देख सकती है। वहाँ पर एक फ़ोन भी होता है जिससे मैग नोटिस भी करती है। और रात में ये दोनों सो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि इनके घर बाहर कुछ लोग आए होते हैं जो इनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर घुस नहीं पाते क्योंकि डोर्स अंदर से बंद होते हैं। तभी इनमें से एक, जिसका नाम बर्नम होता है, वो रूफ यानी कि छत से इनके घर में चला जाता है। वो जाते हुए देखता है कि एक रूम में एक बच्ची सोई होती है और एग्जैक्टली उसके नीचे वाले रूम में उसकी मॉम सोई होती है। वो किसी तरीके से अंदर तो घुस जाता है और नीचे जाकर डोर्स ओपन कर लेता है और अपने साथियों को अंदर ले लेता है। एक्चुअली ये 3 चोर होते हैं और इनको लगता है कि ये घर खाली है, पर यहाँ पर लोग आ चुके हैं। ये देखकर ये लोग सोचते हैं कि अब ये प्लान रखना चाहिए या ड्रॉप करना चाहिए। और बर्नम बोलता है कि मैं अब यहाँ चोरी नहीं करने वाला। वो साफ साफ मना कर देता है। पर दूसरे 2 चोर होते हैं जिनका नाम होता है जूनियर, जो घर के मालिक यानी कि जिसकी डेथ हुई है उनका ग्रैंडसन होता है। और तीसरा होता है राहुल, वो एक हिटमैन होता है। हिटमैन वो होते हैं जो पैसों के लिए किसी को भी मार सकते हैं। जब बर्नम वापस जाने की बात कर रहा होता है, तब जूनियर उसे बोलता है कि घर में $3 मिलियन है और हमको ये सारे पैसे चाहिए, इसकी ज़रूरत है हमें। ये सुनकर बर्नम भी रुक जाता है। पर तभी मैग वॉशरूम जाने के लिए उठ जाती है और सीधा वॉशरूम जाती है। पर वो पैनिक रूम के पास जाकर रुक जाती है, वहीं जाके लाइट्स ऑन कर देती है। वो वॉशरूम से बाद में अपने रूम में आ जाती है, पर उसको पैनिक रूम की लाइट डिस्टर्ब कर रही होती है, इसीलिए वो वहाँ की लाइट को ऑफ़ करने के लिए जाती है। जब वो ऑफ़ करने जाती है तब वो मॉनिटर पे देखती है कि घर में 3 लोग हैं और वो ये देखकर समझ जाती है कि इस घर में चोर घुस गए हैं। वो जल्दी से अपनी बेटी के रूम में भागती है और उसकी भागने की आवाज़ से ये तीनों चोर लोग अलर्ट हो जाते हैं। वो जल्दी से सारा को उठाती है और लिफ्ट में घुस जाती है और सीधा उसे पैनिक रूम दिखता है, वो वहीं चली जाती है और ये तीनों लोग उसके पीछे जाते हैं। एक्चुअली जो $3 मिलियन होते हैं वो उसी पैनिक रूम में होते हैं और ये चोर वहीं जाना होता है, पर अब वहाँ पर मैग फंस गई है और ये तीनों चोर बाहर है। अब मैग पुलिस को भी कांटेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसका मोबाइल बाहर होता है। जो फ़ोन अंदर होता है वो एक्टिवेटेड नहीं होता है। फिर राहुल जो नीचे होता है वो इनसे बोलता है कि अगर उसने पुलिस को बता दिया होगा तो वो लोग बस आ ही रहे होंगे। पर बर्नम बोलता है कि उसने फ़ोन एक्टिवेट नहीं किया, अगर उसने रिक्वेस्ट डाली होती तो मुझे ऑफिस में पता चल जाता। एक्चुअली जो बर्नम होता है उसी ने ये पैनिक रूम को बनाया होता है, इसीलिए इस रूम के बारे में वो सब कुछ जानता है। मैग यहाँ वहाँ सब जगह देखने लगती है तो उसे एक स्पीकर का बटन दिखता है जिसकी वजह से उसकी आवाज़ पूरे घर में सुनाई देगी। वो उस बटन को ऑन करके बोलती है कि पुलिस को बता दिया गया है, वो बस आ ही रही होगी। पर बर्नम कैमरे के पास आकर इशारे से बोलता है कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकती क्योंकि वो फ़ोन बंद है। मैग बोलती है तुमको जो चाहिए यहाँ से लेकर चले जाओ। तब जूनियर एक पेपर में लिख के बोलता है जो हमें चाहिए वो उसी पैनिक रूम में है। तब मैग उसे रिप्लाई देती है कि मैं बाहर नहीं आने वाली और तुम लोगों को भी अंदर नहीं लूँगी।
जूनियर फिर से एक पेपर पे लिखकर बोलता है कि वी विल लेट यू गो। मैग उसकी बात सुनती है और बोलती है तुम एक चोर हो, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं। अब ये चोर कोई और तरीका सर्च करते हैं जिससे ये रूम में जा सके, पर बर्नम बोलता है इस घर में और इस रूम में घुसने का एक ही रास्ता है, वो है डायरेक्ट, और वो बंद है अभी। वो लोग बोलते हैं कि कुछ तो और तरीका होगा। तब बर्नम बोलता है कि मैं 12 साल से ऐसे रूम बना रहा हूँ, पर अंदर जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। ये चोर बाकी के घर के रास्ते बंद कर देते हैं जिससे बाहर जाया जाए, और जूनियर और राहुल पैनिक रूम के नीचे वाले कमरे में जाके उसकी सीलिंग को तोड़ने लगते हैं ताकि वो नीचे से ऊपर जा सके। बर्नम उन्हें रोकता है पर वो नहीं रुकते, और कुछ देर तोड़ते तोड़ते फिर इनको एक स्टील की मोटी प्लेट मिलती है जिसको तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल था। तब ये लोग सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। बर्नम को एक सिलेंडर दिखता है। वो सोचता है कि इसकी गैस अगर उस रूम में छोड़ दे तो इनका दम घुटने लगेगा और ये दोनों बाहर आ जाएंगे। तब ये ऐसा करते हैं, उस रूम के अंदर गैस छोड़ देते हैं। मैक और सारा एकदम दूर दूर हो जाते हैं। वहीं मैक को एक लाइटर दिखता है। वो खुद को और सारा को कवर कर लेती है एक कपड़े से और उस लाइटर को जला देती है, जिसके वजह से उस साइड जहाँ पर चोर होते हैं वहाँ एक जोर का ब्लास्ट होता है और जूनियर जल जाता है। अब ये लोग सब और गुस्से में होते हैं। तभी मैक को एक रास्ता दिखाई देता है जहाँ से वो बाहर देख सकती है। तो मैक एक टॉर्च से सामने वाले घर को सिग्नल देती है, टॉर्च ऑन और ऑफ करके। वो आदमी जो सामने वाले घर में होता है वो बाहर आता है, विंडोज़ बंद कर देता है और सो जाता है। एक्चुअली उसे कुछ पता ही नहीं चलता। वहीं ये तीनों चोर नीचे जाकर आपस में लड़ते हैं। मैग ये सब देखती है और उसे याद आता है कि मेरा फ़ोन तो पास ही में है। वो डोर ओपन करके बाहर जाती है और फ़ोन लेने के लिए हाथ आगे करती है तो उसका हाथ एक लैंप से टकरा जाता है, जिससे वो लैंप गिर जाता है और वहाँ पर आवाज़ होती है। वो तीनों चोर ऊपर आ जाते हैं, पर इससे पहले कि वो लोग ऊपर आए मैग फ़ोन लेके रूम में घुस जाती है और ये तीनों यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। इन्हें चार्जर पड़ा मिलता है जिससे ये समझ जाते हैं कि वो फ़ोन लेने के लिए बाहर आई थी। पर बर्मन बोलता है कि अंदर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं होता, उसका कोई फ़ायदा नहीं मोबाइल ले जाकर, और ऐसे ही होता है। पर मैक उनको एक आइडिया आता है। वो किसी तरह से घर की फ़ोन की मेन लाइन देखती है और उससे अपने फ़ोन को कनेक्ट करने की कोशिश करती है। वहाँ पे आवाज़ होती है जो बर्मन सुन लेता है, चीज़ें इधर उधर करने की। उसको डाउट होता है कि शायद ये फ़ोन की लाइन देख रही है जिससे ये कनेक्ट कर सके, और मैक को लकीली वो लाइन मिल भी जाती है। वो अपने फ़ोन से उस मेन लाइन को कनेक्ट करती है और अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है और बोलती है कि स्टीफन, जो मैक के हस्बैंड का नाम होता है, हमारे घर में चोर घुस आए हैं। पर उससे पहले कि वो आगे कुछ बोले बर्मन बाहर से लाइन कट कर देता है। अब ये तीनों बाहर थे और उनमें बहस हो रही होती है क्योंकि जूनियर जो था वो चल चुका था और उसे अब हॉस्पिटल जाना था, पर राहुल उसे मना कर देता है। जूनियर उसकी नहीं सुनता, इसलिए राहुल उसे शूट करके मार देता है और बर्मन ये देख के शॉक्ड हो गया होता है क्योंकि वो ऐसा नहीं सोच रहा था। उसे किसी को नुकसान या मारना नहीं था, उसे सिर्फ थोड़े पैसे चाहिए थे जो वो अपने घर ले जाए। पर अब राहुल ने जूनियर को मार चुका होता है। उसी बीच हम देखते हैं कि स्टीफन, जो मैक का हस्बैंड है, वो घर आया। उसको राहुल अंदर लेता है और बहुत मारता है। बर्मन उसे रोकता है पर राहुल उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है क्योंकि राहुल एक किलर होता है और इस सब से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पैसों के लिए लोगों को मारता ही था। और तभी ये दोनों स्टीफन के आईडी देखते हैं और जैसे समझ जाते हैं कि ये आदमी मैक का हस्बैंड है और बोलते हैं कि क्या तुमने पुलिस को बताया है। स्टीफन नहीं बोलता है और राहुल बर्मन को गन पॉइंट पे रख के बोलता है मुझे उस रूम में ले जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और बर्मन राहुल से बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है। ये दोनों स्टीफन का आईडी कार्ड कैमरे के पास ले जाते हैं और बताते हैं और उससे इशारे में बोलते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड नीचे है। और राहुल कैमरे के सामने स्टीफन को बहुत मारता है और रूम से मैग और सारा ये सब देख रहे होते हैं। तभी ये सब देखकर सारा की तबीयत भी ख़राब होती है क्योंकि उसको मेडिसिन चाहिए होती है। उसको डायबिटीज़ होता है और मैग डर जाती है। मैग रूम से देखती है पर उसको वहाँ कुछ नहीं मिलता। उसे थोड़ी स्वीट की ज़रूरत होती है पर रूम में स्वीट जैसी कोई चीज़ नहीं थी। और बाहर बर्मन और राहुल में बहस हो रही होती है। राहुल स्टीफन को बहुत मारता है
बर्नम अपने जैकेट से कैमरास को कवर कर रहा होता है और वहीं मैग देखती है कि ये दोनों नीचे जा रहे हैं, इसीलिए वो सोचती है कि फ्रिज में जाकर जल्दी जल्दी मेडिसिन्स ले ले और वो डोर ओपन करके बाहर चली जाती है। और हम ये देखते हैं कि राहुल ने स्टीफन के कपड़े पहन लिए होते हैं और पैनिक रूम के बाहर लेटा होता है। बर्नम जिसको पकड़कर ले जा रहा होता है वो स्टीफन होता है। एक्चुअली राहुल ने अपने कपड़े स्टीफन से चेंज कर लिए होते हैं ताकि इन लोग मैग को फंसा सके, और ऐसा होता भी है। जब मैग वापस आ रही होती है रूम में, तब वो वहाँ पर राहुल को खड़ा हुआ देखती है पैनिक रूम के बाहर, और मैग छुप जाती है। मैग वहाँ से भागने लगती है पर उसके सामने बर्नम आ जाता है और पीछे राहुल। अब राहुल मैग को मारने लगता है जिससे मैग गिर जाती है और राहुल और बर्नम दोनों पैनिक रूम में घुस जाते हैं। तभी मैग मेडिसिन्स को पैनिक रूम में फेंक देती है और डोर बंद हो जाते हैं। पर डोर बंद होने से पहले राहुल का हाथ डोर में फंस जाता है जिससे उसे बहुत तकलीफ़ हो रही होती है और मैग के पास एक गन होती है। किसी तरीके से उन दोनों को बोलती है कि मेरी बेटी बीमार है, उसे दवाई की ज़रूरत है, उसे इंजेक्शन दे दो। और बर्नम मान भी जाता है। वो बोलता है कि तुम गन फेंक के नीचे चली जाओ, मैं उसे दवाई दे दूंगा। मैग नीचे तो जाती है पर गन नहीं फेंकती और बर्नम पहले डोर ओपन करके राहुल का हाथ निकाल लेता है। फिर बर्नम सारा को इंजेक्शन दे देता है और उससे बोलता है कि मेरा भी एक बेटा है जिसके लिए मुझे ये चोरी करनी पड़ रही है। राहुल मैग से बोलता है कि तुम्हें अगर पुलिस को बताया या कुछ किया तो मैं सारा को सीधा यहाँ पर मार दूंगा। तभी कोई डोर बेल को बजाता है और मैग जाके देखती है तो पुलिस होते हैं, पर मैग उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। एक्चुअली जब स्टीफन यहाँ आ रहा होता है तब उसने पहले पुलिस को बता दिया होता है, पर मैग पुलिस को बोलती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। मैग अंदर आकर सभी कैमरास को तोड़ने लगती है और पैनिक रूम में बर्नम को $3 मिलियन नहीं बल्कि $22 मिलियन के बॉन्ड मिल जाते हैं और उन बॉन्ड को लेकर वो सारा को लेकर बाहर आ जाते हैं। पर उनको ये पता नहीं होता कि मैग किधर है। उसने सारे कैमरास को तोड़ दिया होता है, इसलिए वो आइडिया नहीं लगा पाते। अब ये नीचे आ रहे होते हैं तो सामने स्टीफन बैठा होता है। वो कहता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। बर्नम राहुल से सारा को छोड़ने के लिए बोलता है और मैग पीछे से राहुल को एक हथौड़े से मारकर उसे नीचे गिरा देती है और बर्नम वहाँ से भाग जाता है। पर राहुल फिर से ऊपर आने लगता है और बाहर बर्नम दीवार कूदकर भाग ही रहा होता है कि उसको गोली की आवाज़ आ जाती है जो स्टीफन ने राहुल पर चलाई होती है, पर राहुल बच जाता है और इस आवाज़ की वजह से फिर से बर्नम घर में आ जाता है। और तभी वो देखता है कि राहुल के हाथ में वो हथौड़ा होता है और उससे वो मैग को मारने ही वाला होता है कि तभी बर्नम राहुल को शूट कर देता है और फिर बर्नम वहाँ से भाग जाता है। पर उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ जाती है और बर्नम से बोलती है कि हिलो मत, अपने हाथ ऊपर कर दो और तुम्हारे हाथ में जो भी है उसे गिरा दो। और तभी बर्नम ने जो बॉन्ड्स घर में से लाया होता है वो उन बॉन्ड्स को छोड़ देता है। वो बॉन्ड्स हवा में उड़ जाते हैं। एक्चुअली बर्नम एक अच्छा इंसान होता है, उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए वो चोरी का एक पार्ट बनता है। पर वो बुराई से कोई भी इंसान सुखी नहीं रह सकता, ये वो समझ जाता है। और फिर हमको मैग और सारा दिखाए जाते हैं, वो लोग नया घर ढूंढ रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़, इस मूवी में आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपको ऐसी ही मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। तो जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू बी काइंड।